ऑलराइट, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टर का यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया से होंगे, आपका वीकेंड बढ़िया जा रहा होगा। आज के वीडियो का जो टॉपिक है, नॉर्मली मैं ऐसे टॉपिक में वीडियो नहीं बनाता हूं, लेकिन ये वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी हो गया था क्योंकि ये जानकारी एक रिटेल ट्रेडर के पास होना चाहिए। हो सकता है इस वीडियो से बहुत सारे लोगों को मदद मिले, हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग जो है वो कॉशियस रहे, और हो सकता है कि वो लोग जो प्लान कर रहे हैं अभी करंट मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये वीडियो उनको एक डायरेक्शन दे पाए। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे ऐसे टॉपिक में बात करेंगे जो आने वाले दिनों में मार्केट का व्यू, डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर कर देगा। ठीक है, सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि लास्ट डे पे क्या क्या अपडेट हमने दिया था, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे वीडियो में। तो लास्ट डे पे ये हमारा फ्री का टेलीग्राम चैनल है, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लास्ट डे यानी कि सितंबर 6 में पहला अपडेट दिया गया था एक स्क्रीनशॉट का, जो था निफ्टी 50 का। मार्केट में गिरावट चल रहा था, तो मैंने यहाँ पर लिखा था शुरू हो गया है क्या, इसके पीछे क्या कारण है वो भी बात करेंगे। थोड़ा सा नीचे आता है, उसके बाद वापस से मैंने अपडेट दिया जब ये वाला कैंडल बना। उसके बाद मैंने एक स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ शेयर किया था जिसमें सेबी चेयरपर्सन के ऊपर कुछ एलिगेशंस है, तो इसमें कुछ न्यूज़ आया हुआ था। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो मेरे नाम पे बहुत सारे फेक अकाउंट चल रहे हैं, इसका अपडेट भी मैंने आप लोगों को दिया। यहाँ पर मेरे जो रियल चैनल है, चाहे वो इंस्टाग्राम का हो चाहे वो टेलीग्राम का हो, यहाँ पर मेंशन है, तो किसी भी फेक अकाउंट को फॉलो ना करें। बहुत सारे लोग मैंने देखा कि मेरे नाम के फेक अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं, तो फेक अकाउंट को बिल्कुल भी फॉलो ना करें। और दूसरा चीज़, मेरे यहाँ पर किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लिया जाता जो कि इन फेक अकाउंट में लिया जा रहा है, तो बहुत ही कॉशियस होके आप जाइए अगर आप जा रहे हैं तो। दूसरा चीज़, हर एक वीडियो के नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। उसके बाद कल के दिन का मैंने अपडेट दिया था। मैंने आई थिंक 2 दिन पहले 3 दिन पहले एक ट्रेड लिया था, और उस ट्रेड में मेरा करीबन कल के दिन 80,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा था। और इस स्टॉक के बारे में मैंने ऑलरेडी चर्चा भी किया था आप लोगों के साथ कि इसमें एक मोमेंटम आ सकते हैं, वो प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट दिए गए थे। चलिए अब इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, देखिए, जब एक फ्रेश इन्वेस्टर मार्केट में आता है ना, तो वो कैसे आता है पता है? वो शुरुआत में आता है या तो किसी दोस्त ने कहा होगा या फिर उन्होंने कुछ वीडियो वगैरह देखा होगा, चाहे वो रील्स हो, चाहे वो जेन्युइन वीडियोस हो, कुछ वीडियोस वगैरह देख के या फिर अपने दोस्तों के रिकमेंडेशन से वो मार्केट में आया होगा, और आने के बाद उसने निवेश किया होगा या निवेश का वो सोच रहा होगा। राइट, तो जो हमारे सेबी है, उसका काम है कि जो निवेशक आ रहे हैं उनका पैसा सही रहे, सलामत रहे, इसके लिए सही स्टेप लेना कि जो निवेशक, फ्रेश निवेशक मार्केट में आ रहे हैं या जिन्होंने निवेश किया हुआ है, उनका जो कैपिटल है वो प्रोटेक्ट रहे। इसके लिए हम लोग डिफरेंट स्टेप लेंगे, इसके लिए हम लोग काम करते रहेंगे। तो उनका काम क्या है? उनका काम है कि लोगों का कैपिटल सेफ रखे, ये उनका काम है। अब इसके लिए वो रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशंस बनाते हैं। ठीक है, अब जब जो मेन सेंटर में है, जिनका काम है कि इस पूरे सिचुएशन को हैंडल करना, जब वो ही कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो ऐसे चीज़ों से जो कि इथिकल नहीं है, तो दिक्कत तो हर एक रिटेल ट्रेडर को होगा, हर एक निवेशक को होगा। अभी हाल ही में कुछ न्यूज़ है और ये सभी एलिगेशंस है। एलिगेशंस ये है कि सेबी चेयरपर्सन जो है, उनका मुंबई में एक अपार्टमेंट है और उस अपार्टमेंट को एक कंपनी को रेंट पे दिया गया। उस कंपनी ने इस अपार्टमेंट को रेंट पे लिया और इसकी वजह से अब तक उन्होंने इस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के लिए करीबन 2 करोड़ के ऊपर उन्होंने रेंट दिया है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जिस कंपनी ने रेंट दिया है, उस कंपनी के ऊपर ऑलरेडी सेबी चेयरपर्सन का या फिर सेबी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो जिस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वही सेबी चेयरपर्सन के प्रॉपर्टी पे रेंट दे रहा है। तो इसका क्या लॉजिक निकला, क्या पॉइंट निकला इसका? क्या ये कोइंसिडेंस है कि ये जानकारी नहीं था? और क्या ये जानकारी इससे पहले आपको पता था?
तो क्या ये इथिकल है ये चीज़? दूसरा चीज़, अभी हाल ही में आया है, मैं बैंक का नाम भी नहीं लूँगा, एक बैंक पे वो काम करते थे और उस बैंक से उनको जो सैलरी मिलता था ना, उस सैलरी से ज़्यादा उनको मिल रहा है पेंशन। जो सैलरी उनको मिलता था उस बैंक से, इससे ज़्यादा उनको यहाँ पर पेंशन मिल रहा है उसी कंपनी से, उसी बैंक से। एक फार्मा कंपनी है, उस फार्मा कंपनी से भी उनके पास पैसा आ रहा है। तो ये जो है, ये कहीं ना कहीं आपको बताता है जो सेंटर में बैठा हुआ है। अब देखिए ये सभी एलिगेशंस है, राइट? ये सभी के सभी एलिगेशंस है। अब ये कोर्ट में है, ये सारी चीज़ें जाएंगे, फिर प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन सवाल है, जो रिटेल निवेशक मार्केट में आया हुआ है उसके पास इतनी जानकारी कहाँ पर है? उसके पास इतनी जानकारी कहाँ पर है? उसको तो सही डायरेक्शन देना इनका काम है, सिविक का काम है। कुछ पॉइंट बताते हैं, डॉट को कनेक्ट करने की कोशिश करिए कि इंडिया में फाइनेंस की जानकारी कहाँ तक गया है अभी तक। 12 करोड़ के लिए आईपीओ आता है और 12 करोड़ के लिए आईपीओ आता है और उनको मिलता है 4000 करोड़ एट द एंड ऑफ द डे। एक पैकेजिंग कंपनी है, उनको उनके जो भी एक्सपेक्टेशन था उससे कहीं 100 गुना ज़्यादा उनको बिडिंग मिला। एक पैकेजिंग कंपनी, कोई सोच भी नहीं सकता। तो क्या आपको लगता है कि जो 12 करोड़ के लिए आईपीओ आया हुआ है, अगर वहाँ पर ये वाला रेवेन्यू आ रहा है, मैं मान के चलो 2000 करोड़ ही आया हो, तो ये वाला जो रेवेन्यू आ रहा है, ये वाला जो अमाउंट आ रहा है, कैश फ्लो आ रहा है, सवाल है कि ये लोग जो निवेश कर रहे हैं क्या उनको कुछ भी पता है? क्या उनको पता है कि क्या चल रहा है मार्केट में? तो वो कैसे आ रहे हैं? क्योंकि मार्केट में एक ट्रेंड बनाया गया है कि कोई भी कंपनी, जैसे कि हाल ही में ओला का हुआ था, हर कोई इसमें रील बना रहा था कि अरे ओला मिस हो गया, ओला मिस हो गया, ओला मिस हो गया। और ओला लिस्ट होने के बाद से इसने 100% का रिटर्न बना के दिया। जबकि इवन इस कंपनी में प्रमोटर कह रहे कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। प्रमोटर खुद कह रहे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इतना पैसा नहीं आना चाहिए था। तो प्रमोटर खुद कह रही है ये चीज़। लेकिन रिटेल ट्रेडर का डायरेक्शन देखिए वो क्या कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो इन्फ्लुएंस होकर आए हैं, जिनको कुछ नहीं पता, ना फंडामेंटल पता है, ना कुछ पता है, ना टेक्निकल। जो न्यूली लिस्टेड कंपनी है उनका तो कुछ टेक्निकल भी नहीं होता। तो मैं ये जो कहूँ ना कि नहीं ये तो टेक्निकल के बेसिस पे आया है, ये भी नहीं कह सकता मैं कि नहीं उन्होंने टेक्निकल देखा होगा, टेक्निकल पे कुछ चीज़ें बने होंगे तो आए होंगे। तो न्यूली कंपनी का कोई टेक्निकल भी नहीं होता, तो वो आते कैसे है? फंडामेंटली। अब फंडामेंटली एकदम न्यूली कंपनी जब फंडामेंटली आता है ना, तो फंडामेंटल मैक्सिमम टाइम ख़राब होता है उनका। उसके बाद भी अगर ऐसे सब्सक्राइब्स देखने को मिलते हैं, इसका मतलब क्या है कि लोगों का डायरेक्शन सही नहीं है। तो इनका काम था, ये जो लोग हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन कम है उनको सही डायरेक्शन दिखाना। ये लगे हुए हैं ऑप्शंस और फ्यूचर के वॉल्यूम को कम करने में, और इनके ऊपर एलिगेशंस है अदर चीज़ों का। तो सिस्टम जो है वो बहुत ही करप्ट हो चुका है। मैं इतना बैरिश कभी नहीं था मार्केट में, ऑनेस्टली मैं आपको बताता हूँ। और हो सकता है आने वाले दिनों में ना आपको 2024 के ऊपर ऐसे कुछ अपडेट मिले कि 2024 क्या हुआ था, इसके ऊपर कोई मूवी में मिल सकता है आपको। इम्पॉसिबल नहीं है, कोई मूवी भी मिल सकता है आपको 2024 में मार्केट में क्या हुआ। सवाल है कि देश के डिफरेंट कोने में जो एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर जो इन्फ्लुएंस होके आया है उसके पास क्या जानकारी है, तो वो तो बर्बाद हो जाएगा ना ऐसी जगह पे निवेश करके। हमारे पास कनेक्शंस होते हैं, हम लोग इतना कनेक्टेड है कि थोड़ा इन्फॉर्मेशन हमारे पास आता है। लेकिन एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर जो देश के किसी कोने में बैठा हुआ है उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो वो कैसे सरवाइव करेगा। और मार्केट कहीं ना कहीं ऐसा दिखा रहा है कि मार्केट में बबल हो चुका है। मैं कभी भी इतना बेरिश नहीं था, ऑनेस्टली मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर फॉलोअर है, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ से मैं आपको कह रहा था कि
यहाँ से मार्केट में गिरावट आएगा, गिरावट आएगा, गिरावट आएगा, नहीं आया। बहुत से लोग कमेंट भी कर रहे थे, आप रोज़ कह रहे हैं आप वीडियो में आके कि यहाँ से गिरावट आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। आज गिर गए इसलिए आप वीडियो बना रहे क्या? बिल्कुल नहीं। मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं एक बबल की तरह अब लग रहा है मुझे। मैं बहुत ही बेरिश हूँ, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस में। मैं 100% गलत हो सकता हूँ, तो आप मेरे बातों को सुन के इन्फ्लुएंस मत हो जाएगा। मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। अगर आप डॉट कनेक्ट कर पाते, अगर आप डिफरेंट चीज़ों को स्टडी करके कनेक्ट कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रहा हूँ। यहाँ से मार्केट को मिनिमम 5000 पॉइंट से लेकर 7000 पॉइंट नीचे आना है मिनिमम, और वो नंबर होगा राउंड फिगर नंबर 20,000 के आसपास आना है। हाँ, एक दिन में नहीं आएगा, ऐसा भी मत सोचिए कि एक दिन में आ जाएगा, इट टेक्स टाइम। तो ये वो एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि मार्केट एक अच्छा खासा करेक्शंस दिखाए और यहाँ तक आए। इसका मतलब ये भी नहीं कि कल आएगा। अब सवाल ये भी बन जाएगा कि फिर इसमें हम कैसे ट्रेड करेंगे। तो जब मार्केट गिरता भी है, साइकिलिक रोटेशन चलता है, सेक्टर रोटेशन चलता है, उसके बाद इंट्राडे के लिए स्टॉक्स तैयार होते हैं अलग अलग फॉर्मेशंस पे, तो वो चलता रहेगा, लोग आते रहेंगे, ठीक है। अब मैं इसलिए आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। जो लोग 2020 के बाद मार्केट में आए हैं ना, उन्होंने अब तक फॉल देखा ही नहीं। उनको लग रहा है कि यार 300 पॉइंट गिरा मार्केट, बहुत तो डिस्काउंट है। कल मैंने एक चीज़ लिखा था आप लोगों के लिए कि अभी मत जाओ। मैंने यहाँ पर क्या लिखा था कि जल्दबाजी मत करना और नीचे जा सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आने वाले दिनों में और भी गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। और लास्ट इतने सालों में मैं इतना बेरिश कभी नहीं था। अब ये एक सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट गिरे और इस गिरावट में जो सेबी चेयरपर्सन है उनको रिमूव किया जाए, किसी और को लाया जाए, हो सकता है। और मार्केट में ये वाला सिचुएशन देखने को मिल सकता है। सेंट्रल में इतना करप्शन हो चुका है और इसका जो खामियाजा है वो भुगतेंगे हमारे जो रिटेल निवेशक है। तो इस वजह से कॉशियस रहो। अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया, निवेश नहीं किया, आराम से बैठो, अभी मार्केट में मत आओ। अगर आपने कर लिया है, सबसे पहले कोशिश करो क्वांटिटी धीरे धीरे करके कम करने के। अब और एक चीज़ मैं बार बार रिपीट करके बताता हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। मैं 99% टाइम, 100% टाइम गलत हो सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं गलत हूँ, मार्केट या ऊपर चला जाए, मैं गलत हो जाऊँ, मार्केट या ऊपर चला जाए, मैं ये चाहता हूँ। लेकिन आप लोग कॉशियस रहे। आप लोग जितना कॉशियस रहेंगे, अब देख लीजिए मार्केट का हालत, देख लीजिए आप लोग मार्केट का हालत कि एसएमई आईपीओस के क्या कंडीशंस है। तो क्या आपको लगता है कि जो लोग आ रहे हैं, जो लोग भर भर के पैसा दे रहे हैं, उनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है ऐसा? तो ये तो फिर मतलब डायरेक्शन क्या है मार्केट का? अल्टीमेट डायरेक्शन क्या है? मार्केट सस्टेन कब करेगा? जब ऐसे लोग आएंगे जिनको पता है कि मैंने निवेश क्यों किया, तब जाके मार्केट सस्टेन करेगा। जब ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको पता ही नहीं कि मार्केट में उन्होंने पैसा क्यों लगाया, तब मार्केट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। एक दिन गिरेगा तो वो डर के मारे पैसा निकाल लेंगे अपना, तो कैसे मार्केट सर्वाइव करेगा? कैसे मार्केट बॉटम क्रिएट करेगा? नहीं कर सकता। तो ऐसे टॉपिक में मैं यूजुअली वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि मैं बहुत ही बेरिश हूँ, खास करके इस कैंडल के बाद। और ये कुछ लेवल्स है जो हो सकता है आने वाले दिनों में मुझे देखने को मिले मार्केट में। अब यहाँ पर घबराने का भी ऐसा कुछ नहीं कि अरे सर यहाँ से इतना गिर जाएगा तो हमारा क्या होगा। देखिए 300 पॉइंट गिरावट कुछ भी नहीं है मार्केट का, कुछ भी नहीं है। ये तो मान के चलिए, तो वो होता है ना कि एक छोटा सा वार्म अप है, उसके बाद चीज़ें देखने को मिल सकता है। तो कॉशियस रहो, कॉशियस होकर काम करो। घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि अरे घबरा जाए, पोजीशन को अरब कर ले, बिल्कुल नहीं। जैसे कि मैंने कहा कि अगर कंपनी अच्छी है, अगर आपने अच्छी कंपनी में निवेश किया हुआ है तो वो चलेगा, आप कुछ भी उठाइए, उसको चलना ही है। हाँ, समय के साथ थोड़ा बहुत गिरावट आ सकता है, बट वो चल जाएगा। इसलिए सही स्टॉक्स के आइडेंटिफाई करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने सही स्टॉक आइडेंटिफाई किया, ठीक है। और दूसरा चीज़, गिरावट आना चाहिए, करेक्शंस होने चाहिए। जो अभी रिसेंट का डाटा मैं आपको बताता हूँ। अब तक कितने अकाउंट, डीमैट अकाउंट ओपन हो चुके पता है? 17 करोड़ डीमैट अकाउंट 20 साल में अब तक हाईएस्ट हुआ है। 17 करोड़ डीमैट अकाउंट।
और ये डीमैट अकाउंट का वो आपको आंकड़ा बताता हूँ मैं, ये जापान के पॉपुलेशन से ज़्यादा है, मैक्सिको के पॉपुलेशन से ज़्यादा है, रशिया के पॉपुलेशन से ज़्यादा है। सोच के देख लीजिए जितने डीमैट अकाउंट इंडिया में है। तो मार्केट में पैसा भर भर के आ रहा है, कैश भर भर के आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हेज फंड मैनेजर है वो बैठे हुए कि कब मार्केट गिरे, म्यूचुअल फंड मैनेजर बैठे कब मार्केट गिरे, गिर ही नहीं रहा। क्यों गिरेगा? क्योंकि पैसा भर भर के आ रहा है, वो इन्फ्लुएंस होकर आ रहे हैं, उनको लग रहा है घर में बैठ के मैं पैसा कमा लूँगा। हर कोई आ रहा है मार्केट में। तो कॉशियस रहो, कॉशियस होकर काम करो, सेफ रहो। और मैं बार बार कहूँगा, मैं 100% गलत हो सकता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं गलत हूँ। यहाँ पर मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि कल मार्केट गैप अप खुल जाए और यहाँ से ऊपर चला जाए। मैं तो ये चाहता हूँ, मेरा ये मानना है कि गैप अप खुल जाए, ऊपर चला जाए। ठीक है, इसमें मैं खुश हूँ। लेकिन कब तक चलेगा ऐसे ऊपर? तो कॉशियस होकर काम करें और कमेंट में बताएं और मैं डिटेल में इस टॉपिक पर चर्चा करें। क्या हर हफ्ते में एक ऐसा वीडियो लाऊं जिसमें ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है उसके ऊपर हम चर्चा करें। सिर्फ टेक्निकल नहीं, इसके साथ साथ न्यूज़ क्या कह रहे हैं, इसके साथ साथ फंडामेंटल क्या कह रहा है, बाकी चीज़ें क्या कह रहा है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसके ऊपर हर हफ्ते में एक वीडियो डालूं, कि इसमें आपको किसी भी तरह का कोई हेल्प मिलेगा। तो इस पे ऊपर हम लोग एक सीरीज़ बनाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, वीडियो में बने रहने के लिए। आई होप अब वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।